पुलिस के दावे के मुताबिक उसने मुल्जिम को एक पुलिस मुकाबले के बाद गिरफ्तार किया था, मगर क्या वाकई पुलिस का ये दावा काबिल फहम हो सकता है? टीटी पिस्टल बरामद हुआ, इससे गोलियों बगैर लोड मैगजीन पिस्टल इससे बरामद हुआ। इस पुलिस मुकाबले में कोई जख्मी वगैरह हुआ है, कोई हलाकत हुई? कोई जख्मी नहीं हुआ। इतना बड़ा मुकाबला नहीं होगा, एक तो फायर मार के हैरासमेंट करके उसको पकड़ा है। ये फायर पुलिस की तरफ से हुए थे या मुल्ज़िमान? नहीं, मुल्ज़िमान ने फायर किया, हमने भी किए, एक तो फायर इसने भी किया। ये फायरिंग हवाई फायरिंग महसूस हुई, कोई जख्मी नहीं हुआ इसमें। फायरिंग के तबादले में कितने पुलिस एहलकार या मुल्जिम जख्मी या खुदा न खास्ता हलाक हुए? नहीं, ऐसा यानी कि ना तो उनमें से किसी को लगी। हम भी लोग भी सेफ साइड थे, क्योंकि पहले इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ पे ये वाक़यात होते हैं, तो हम लोग अपने तरीके से अपने आप को भी सेफ रखा हुआ था कि अगर वो फायरिंग नहीं करते तो हम भी फायरिंग नहीं करते। जब फायरिंग होती है तो हम लोग भी करते हैं, लेकिन वो चोर के पाँव नहीं होते, वो भाग जाते हैं। और वहाँ पे आप जाके अगर जाए वक़्त देखें तो चारों तरफ झाड़ियाँ हैं और काफ़ी जगह ऐसी हैं कि आदमी सेफ होकर वहाँ पे बैठ सकता है। अच्छा, एक हैरत अंगेज़ बात और भी है, उन्होंने फायरिंग की हवाई, तो क्या पुलिस ने भी हवाई फायरिंग करके जवाब दिया? क्योंकि नहीं, कोई उन्होंने दोनों तरफ से फायरिंग की। अब वो ये तो खुदा की मर्जी है कि किसी को नहीं लगी, हो सकता है किसी पुलिस वाले को लग जाती पहले। देखिए, मेरे अपने एक्सपीरियंस में, जो मेरा एक लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस है फौजदारी कवानीन को डील करने का, इसमें ज़्यादातर मैंने देखा है पुलिस मुकाबले मसनूई होती हैं और वो सिर्फ इसलिए मैनेज किए जाते हैं, उनकी ड्राफ्टिंग सिर्फ इस वजह से होती है कि पुलिस अपनी कारकर्दगी जो है, इलाका से जो अपनी कारकर्दगी बयान कर सके, जबकि अमूमन जो है वो प्राइवेट लोग मुल्ज़िम को पकड़ लेते हैं, बाद में पुलिस आती है उस सीन के अंदर। लेकिन जब हम लिखा पढ़ी देखते हैं और FIR को देखते हैं तो पता चलता है कि पुलिस दौरान गश्त थी, कि गश्त के दौरान इस किस्म का वक़्वा और पुलिस इतनी अलर्ट थी कि मौके पे पहुंच गई और उसने सारा ये मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया, जबकि ये एक मसनूई चीज़ होती है। मुद्दई मोहम्मद दानिश की इस केस से अदम दिलचस्पी की वजूहात खाह कुछ भी हों, ताहम उसका ये अमल न सिर्फ गिरफ्तार मुल्जिम की रिहाई का सबब बन सकता है, बल्कि इस तरह के वाक़यात के तसलसल से मुआशरे में बिगाड़ के इम्कानात में भी यकीनन इजाफा होगा। इस मुकदमे में दो किस्म के गवाहान हैं, एक प्राइवेट विटनेसेस हैं जो मुद्दई मुकदमा खुद है, चूँकि रेड हैंडेड केस है, और दूसरे पुलिस वाले हैं। तो ट्रायल में अगर ये प्राइवेट विटनेसेस नहीं आते तो अल्टीमेटली जो पुलिस विटनेसेस हैं उनको तो कोई तायदी शहादत नहीं मिलेगी। तो इस बुनियाद पे कभी इम्कान है कि केस बरी हो जाए टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर, गो के जानते हुए कि क्राइम था, लेकिन चूँकि इस क्राइम के इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं हुए, तो इंग्रेडिएंट्स पूरे ना होने की वजह से जो इसमें फैक्चुअल पोजीशन मिसिंग होगी प्राइवेट अकाउंट की, उस वजह से बादियो नज़र में हो सकता है केस बरी भी हो जाए। अवाम का तो ज़्यादा किरदार है इसके अंदर। अगर ये अवाम है ना, अगर मुद्दई इसके पीछे नहीं जाएगा, नहीं इसकी पैरवी करेगा केस की, तो जज क्या करेगा? छोड़ देगा इसको। जब मुद्दई नहीं जा रहा है, अपने केस की पैरवी नहीं कर रहा है, उसको हद तक नहीं पहुंचा रहा है, तो केस छूट जाएगा ये। मैं ये अपील करूंगा लोगों से कि वो आगे आएँ, हिम्मत करें, यकीन करें, सिस्टम का साथ दें, ताकि उनके बयानात की रोशनी में जो उन पर गुजरी, ज़रूर अदालतें जो हैं वो ऐसे, अगर वो सख्त किस्म के मौक़िफ़ को नहीं अपनाएंगे और कोर्टों में आएंगे और हक़ और सच की बात करेंगे, तो अदालतें उस एविडेंस की बुनियाद पे ऐसी भी मिसालें मौजूद हैं कि लोगों को सज़ाएं मिली और लोग अपने अंजाम को पहुँचे। लेकिन उनका ना आना जो है फौरी तौर पर ये साबित करता है कि उनको मुकदमे में दिलचस्पी किसी हिरासमेंट की वजह से नहीं है। ये केस अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल पर हुकूमतों को कोसने वाले अवाम के लिए किसी ताज़ियाने से कम नहीं, जो जराइम की बीख कनी के लिए अपना किरदार अदा करने से तो गुरेज़ा हैं, मगर हुकूमती कारकर्दगी पर उंगली उठा देना जिनका फ़र्ज़ अव्वलीन है। इसी माशरती बेहिसी की गवाह हमारी ये टीम बिलाखिर नाकाम व नामुराद गुलशन मेमार थाने से वापस लौट आई। मुआशरा एक इकाई का नाम है जो हुकूमत और अवाम के मुश्तरका ताउन का तलबगार हुआ करता है। काश हमारे लोग भी हुकूमत पर उंगली उठाने से पहले अपने किरदार का तयन कर सकते। काश, ऐ काश।